Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय ट्विटर चैनल जीसी दिल्ली में केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो हम आपको आज लेकर के चल रहे हैं अलजेब्रा की क्लास नंबर 15, जिसमें आपको बहुत ही मुश्किल क्वेश्चनों को कराया जाएगा। जैसे कि एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आपके आजकल आ रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लासेज में आपको एनटीपीसी स्पेशल 3 क्लासेज कराई थी, जिनसे बाहर अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन हो बाहर नहीं जाएगा, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास एसएससी सीडीएस के लिए स्पेशल है, तो चलते हैं लेकर के क्लास को। और हम आपको आज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चनों को कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन फॉर्मूला से होते हैं और वो क्वेश्चन जो लेंथी क्वेश्चनों में जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं हम। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर। तो आज हम बात करें सबसे पहले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। यदि हम इसमें इस फॉर्मूले को इस प्रकार कन्वर्ट करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0, यानी यदि ए दे रखा है आपको तो इस फॉर्मूले के बराबर कितने फॉर्मूले क्रिएट हो सकते हैं, उन पे डिपेंड क्वेश्चन आते हैं आपके। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना चाहिए, अब इसके बराबर हम लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए इसके बराबर हम लेकर के चल रहे हैं। यदि हम इसमें 2 का गुना 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 बाहर ले लेते हैं, और जो अंदर जाएगा आपका, तो अंदर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये क्या हुआ आपका, ये आपका एक नया सूत्र क्रिएट होके आएगा। इसके बराबर a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 1/2। यदि आप इसे ध्यान से देखो तो इसमें 3 फॉर्मूले क्रिएट हो रहे हैं। देखिए क्या, 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर इसमें से लीजिए, ए बी स्क्वायर इसमें से लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये फॉर्मूला किसका हो गया यहाँ पर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी इसमें से लीजिए, सी इसमें से लीजिए, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2bc यानी बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी इसमें से लीजिए और ए इसमें से ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे आपका एक फॉर्मूला नया निकल के आया कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है, तो इक्वल टू में इसके बराबर होगा 1/2 गुना में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस माध्यम से हमने इस फॉर्मूले क्रिएट किया। ये आपका 1 नंबर हो गया। आप देखते हैं यदि यही संख्या आपकी जो हमने ये दे रखी है आपकी, यदि ये फॉर्मूला इस प्रकार होता, यदि ये फॉर्मूला आपका इस प्रकार होता कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस की जगह यहाँ पर यदि प्लस होता ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ पर क्या होता, यदि ए प्लस का ए बी बी सी सी ए होता तो आपको पता है कि यहाँ माइनस होने की वजह से ए माइनस बी के फॉर्मूले बने हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। लेकिन यदि इसमें माइनस होगा ही नहीं तो इस फॉर्मूले किसके बनेंगे, ए प्लस के बनेंगे। तो हमको, मैं उम्मीद करता हूं कि हमें इस प्रकार से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम इसके बराबर यहां पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यानी कौन सा दूसरा फॉर्मूला बन के आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका सेकंड फॉर्मूला क्रिएट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे कि मैंने आपके फॉर्मूले कराए, इन पे डिपेंड एसएससी और सीडीएस में इतने क्वेश्चन आते हैं कि यानी अलजेब्रा से जब भी हार्ड क्वेश्चन की बात होती है तो इन्हीं फॉर्मूलों पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि जब आप इन फॉर्मूले को यूज करने जाते हो तो कभी कभी बच्चा क्या करता है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा
क्वेश्चन में वो इतना देखते ही इसको सॉल्व करने लग जाता है, यानी 30 सेकंड का समय तो इसी में वेस्ट कर देता है इसे निकालने में। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं रहता कि इसके बराबर डायरेक्टली ये भी आता है, लेकिन हमने आपको करा दिया है तो आपको इसके बराबर डायरेक्टली ही याद रखना है, न कि आपको बार बार से सॉल्व करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर माइनस होगा तो ये माइनस के फॉर्मूले बनेंगे, यदि यहाँ पर प्लस होगा तो ये प्लस के फॉर्मूले बनेंगे। अब चलते हैं, इनके माध्यम से एक और फॉर्मूला क्रिएट होता है उसकी बात करते हैं। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। जिस चलिए वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। जब तक के लिए हम इसमें से एक फॉर्मूला उठाते हैं। अब बात करें थर्ड की, यदि हम और इसमें क्या कर सकते हैं। यदि बात इसकी की जा रही है तो इसे किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे हम, देखिए बराबर में। यदि हम इस प्रकार लिखें इसे कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है, तो यहां पर इसे हम इस प्रकार से लिखें यदि कि 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां पर माइनस का लेकर के चलते हैं हम, पहले माइनस का फॉर्मूला निकालते हैं, माइनस सी प्लस का इसमें से यदि हम प्लस का इसमें से 3ab बी सी प्लस सी ए माइनस कर दें, प्लस कर दें इसमें, यदि हम इसमें क्या कर दें 2ab 2bc 2ca, ये इसमें दे रखा है, इसमें क्या दे रखा था माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। लेकिन यदि हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें यदि हम इसमें एक प्लस का लेकर के चलते हैं, यदि हम इसमें से माइनस कर दें इसे यदि इसमें से घटा दें तो आपकी यही संख्या आ जाएगी बाद में। देखिए कैसे 2ab 2bc 2ca, और जब इसका मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा 3ab 3bc 3ca, यानी 3 में से जब 2ab 2bc 2ca घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। यानी आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसका फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और ये माइनस में जो संख्या है वही आपकी चलती रहेगी, ए बी प्लस बी सी प्लस का सी। तो आप देख पा रहे होंगे आपने थर्ड फॉर्मूला भी क्रिएट कर लिया। इसके माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन होता है मैं भरोसा करता हूं कि आप सॉल्व कर पाओगे। एक आपका ये निकल के आया था। इन फॉर्मूलों के माध्यम से आप एग्जाम में कोई भी हार्ड क्वेश्चन आता है जो इन फॉर्मूले पर डिपेंड करता है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इनको सॉल्व न करके डायरेक्टली याद रखोगे, जिससे जो क्वेश्चन फंसता है उसे आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाओगे। तो चलते हैं आज की क्लास की क्वेश्चनों की तरफ। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। सबसे पहले उठाते हैं इसको, तो चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी दे रखा है। देखिए कैसे, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 22, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 35, तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर बताओ। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले यदि हम इस क्वेश्चन में देखें कि हमें अब इस क्वेश्चन में हमने आपके फॉर्मूले बताए थे, उस फॉर्मूले में से इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो इसमें यदि हम बात करें कि हमें पूछे क्या रखा है एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, जो ये फॉर्मूला था वो क्या था 1/2। इसमें फॉर्मूला निकल के आता था एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर
प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बात आती है ए कि यदि इसके बराबर, इस फॉर्मूला तो हमने ले लिया, लेकिन इसके बराबर क्या रखना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला रखना चाहिए था जिससे कि ए वाली संख्या इसमें आ जाए, इंक्लूड हो जाए। तो देखिए इसके बराबर हमने लास्ट वाला जो फॉर्मूला क्रिएट किया था उसे रखेंगे। इसके बराबर वो क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये था आपका। आप देख पा रहे होंगे हमने दोनों ही फॉर्मूले को बड़ी आसानी से रखा। क्यों, हमने देखा कि हमें पूछ के रखा है, उसके अनुसार हमने इस फॉर्मूले को ले लिया कि यदि हम इसे रख दें तो इसके बराबर क्या होता है, जिससे कि हमें ये सेटिस्फाई हो जाए कि हमें ए दे रखा है, इसी प्रकार तो हम रखेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, हमें डायरेक्टली वही रखना है जो हमें पूछ रखा है। तो यहां पर हमें क्या दे रखा था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22। अब देखिए इसकी वैल्यू जब आप रखोगे तो 22 का जो आपका वर्ग होगा, तो कुछ बच्चे न समझ पा रहे होंगे 22 का वर्ग कैसे निकाला जाए। मैं मानता हूं ज्यादातर बच्चों को याद होगा, लेकिन हमें फिर भी निकाल के गुणा करके दिखाना पड़ेगा। 22 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 का इसमें करोगे 4, 2 का इसमें 4, 2 का इसमें 4, 4 8 4 484। अब इसका दूसरा तरीका आपका गुणा करने का क्या हो सकता है, यदि आप इसे 20 + 2 का होल स्क्वायर कर दो तो यहां से बड़ी आसानी से आपका निकल के आ जाता है 484। और हमने कैलकुलेशन के ऊपर आपकी बहुत ही कैसे आसान गुणा करें, गुणा करने का देसी तरीका आपका वीडियो बना रखा है, तो उसे जरूर देख लेना। इसका जैसे ही मान रखोगे आप 484 - 3 एक्स वाई बाई जेड प्लस जेड एक्स का जो मान दे रखा है आपका वो कितना है 35। 484 जब 35 का गुणा 3 में करोगे तो 105 आ जाएगा। 105 को इसमें से जब घटाओगे आप तो 4 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा, 7 आएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, 379 आपका आएगा। 379 1/2 इधर दे रखा है। अब 1/2 जो है आपका जब इधर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमें क्या पूछ रखा है, x - y का स्क्वायर, y - z का स्क्वायर, z - x का होल स्क्वायर। तो हमें बस यही रखना है यहाँ पर। इस 1/2 है उसे हम यदि इधर भेज देंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपका आंसर क्या होगा, 2 का इसमें 8, 2 का इसमें 7 का 2 में करोगे तो 14 आ जाएगा। 14 में 1 ऐड करोगे तो 15, 15 का 5, 3 का 2 में करोगे 6 और 6 और 1 7। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देख पा रहे होंगे कितनी इजी तरीके से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, यदि आपको लगे कि हाँ हमने आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी बताई है जो आपको शायद पहले नहीं पता थी, तो वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहे और आपके लिए कंटिन्यू क्लास प्रोवाइड करा सके। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं टाइप 3 के पार्ट बी की तरफ, जिसमें आपको एक नए फॉर्मूले के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एनटीपीसी, एसएससी, सीडीएस, रेलवे, हर एग्जाम में इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आते ही आते हैं। तो चलते हैं, पहले आपको फॉर्मूला बताते हैं, उसके बाद बताते हैं। और इसमें जो हम आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं उसमें यूपी पुलिस यानी कि कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें यदि अलजेब्रा से कोई भी क्वेश्चन डाला जाता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए फॉर्मूला हमने आपको भी बताया था कि यदि a² + b² + c² - ab - bc - ca बराबर 0 हो, a² b² + c² - ab - bc - ca बराबर 0 हो, तो a बराबर b बराबर c होगा। क्या होगा, यदि a आपको दे रखा है तो आपको डायरेक्टली क्या लिख देना है, a बराबर b बराबर c। आपको कुछ भी नहीं देखना, लेकिन अभी आप कहोगे कि सर आया कैसे, तो इसी पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें कि a बराबर b बराबर c आया कैसे।
तो देखिए हमने पता है कि इसके बराबर हमने फॉर्मूला भी क्रिएट किया था, वो क्या था 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्या है, हमने दे रखा है थे। इसके बराबर हम क्या लिख सकते थे, जैसे हम इसमें 2 का गुना और 2 का भाग करते हैं आपका एक नया फॉर्मूला बन जाता है और इसके बराबर क्या चल रहा है 0। अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। हम तीनों ही संख्याओं को 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये संख्या है 0 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है यहाँ पर a बराबर b हो जाएगा, यहाँ से b बराबर c हो जाएगा और यहाँ से c बराबर a हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि a बराबर b बराबर c होगा, जो कि हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख चुके हैं और ये हमने प्रूफ भी कर दिया। इस प्रकार जब कभी भी आपको ये दिखाई दे कोई भी क्वेश्चन में, तो वहां से आप a बराबर b बराबर c पुट कर सकते हो। तो चलते हैं आपके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से डाउट क्लियर करते हैं। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जिसे दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। आपका क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या है। कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ab प्लस बी सी प्लस सी ए, तो b प्लस सी अपॉन a बराबर क्या होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन। देखिए यदि आप चाहो इसे बगैर कॉपी और बगैर पेन के भी कर सकते हो। देखिए कैसे, हमें पता है कि हम आपको बता चुके हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका क्या मतलब हो गया, यदि इसे हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसके बराबर 0 हो जाएगा। यानी ऐसे ही इक्वेशन बनने पर हमें पता है a बराबर b बराबर c तीनों बराबर हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a का मान इसमें रख दीजिए, इन तीनों को बराबर कर दीजिए, a के रूप में लिखते हैं अपॉन a, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2a अपॉन a से कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आपका 2 ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देख पा रहे होंगे कितने बड़े क्वेश्चनों को हम सिर्फ मात्र कुछ सेकंडों में कर रहे हैं। और यदि आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी आपको पेन यूज करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही देखा कि इक्वेशन तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 है, तो आपको पता चल जाता है यहाँ से कि इसमें ए बी सी के मान बराबर होंगे। तो जैसे ही आप ए बी सी के मान बराबर करते हैं आपको पता चलता कि ऊपर 2a होगा और नीचे a होगा, यानी आंसर आपका 2 होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। दे रखा है क्वेश्चन में आपके कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स हो, तो 3x4 प्लस 5/4 प्लस 7z की पावर 4 अपॉन में जो होगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो कुछ बच्चे जैसे आपको इस क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा, मुझे पक्का पता है, मुझे पूरा भरोसा है जिन बच्चों ने हमारा ये वीडियो नहीं देखा या उन्होंने कहीं और नहीं देखा, शायद ही कुछ यूट्यूबरों ने आपको बताया हो, लेकिन यदि आपको इस प्रकार से कंसेप्ट नहीं पता, आप यकीन मानिए यूपी पुलिस वजह से एग्जाम में 90% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाएंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इस क्वेश्चन के लिए जो समय का मिलना है आपको वो 10 सेकेंड, लेकिन आपने देखा कि सर यदि हमने इसे एक बार लिख भी दिया तो 20 सेकेंड का समय चला जाएगा। उस समय को आपको कैसे सेव करना है, देखिए
हमने आपको देखा, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इसे इधर ले आए तो बराबर में 0 हो जाएगा, यानी एक्स वाई जेड के मान यहाँ से बराबर हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखिए यदि हम इसे सॉल्व करें, हमें पता चल गया कि यदि हम इसे इधर लेके आएंगे इसके बराबर में 0 हो जाएगा, जो ऐसा कि हमने दे रखा है, और यहाँ से एक्स वाई जेड बराबर एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो जाएगा। देखिए यदि हम यहाँ पे एक्स के रूप में कन्वर्ट करें पूरे क्वेश्चन को, 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। यदि वाई स्क्वायर की जगह भी हम यदि एक्स रखते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस इन दोनों को भी यदि हम चेंज कर दें एक्स की पावर 4 में, सॉरी यहाँ पर गुणा में ही होंगे दोनों संख्याएं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक्स की पावर 4। जब वाई स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जेड स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स की पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर को कन्वर्ट करोगे तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स की पावर 4। ऊपर आप 3 5 8 और 8 7 15, यानी 15 एक्स की पावर 4 हो जाएंगे, और नीचे 3 एक्स की पावर 4 हो जाएंगे। एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कट जाएगी, और 3 से 15 को आप 5 टाइम्स काट सकते हो, यानी जो आपका आंसर होगा वो 5 होगा। आप देख पा रहे होंगे कितने बड़े क्वेश्चन को, जितना बड़ा क्वेश्चन है आपका उससे ज्यादा उससे कम अंकों को हमने लिखा है। एक गारंटी की बात है कि हमने उससे कम अंकों को लिखा है, यानी आपका जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे भी कम अक्षरों को लिखा है। इसी को कहते हैं हम कंसेप्ट से ट्रिक क्रिएट करना। इसी को क्या कहते हैं हम, कंसेप्ट से ट्रिक क्रिएट करना। यही ट्रिक है आपका और यही कंसेप्ट है आपका। आप यकीन नहीं मानोगे, आप गिन लीजिए अक्षरों को तब भी ये कम होंगे। तो यानी हम मान सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में सॉल्व किया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करते रहना। चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।